सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 गिलहरी। चलिए आइए जानते हैं गिलहरी के बारे में। पाठ 8 गिलहरी। आपको पता है बच्चों, गिलहरी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है ना, और बहुत फुर्तीली होती है गिलहरी, बहुत ज्यादा फुर्तीली होती है गिलहरी। चलिए पढ़ते हैं। राधा, मोनू और काव्या प्रातः अपने माता पिता के साथ सैर को जाते हैं। कौन कौन? राधा, मोनू और काव्या। अब पार्क में जाकर वे झूला झूलते हैं। उनके माता पिता भी पार्क में टहलते हैं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे तो झूले ही झूलेंगे और मम्मी पापा टहलते हैं, घूमते हैं। सभी प्रातः की ठंडी और ताजी हवा का आनंद उठाते हैं। एक दिन पार्क में राधा के माता पिता एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। किसके? राधा के जो माता पिता थे वो वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे बैठे थे। राधा ने सामने से पेड़ पर बैठी गिलहरी को देखा। किसने देखा? राधा ने देखा। वह तुरंत बोली, देखो मोनू, गिलहरी। राधा बोली, देखो मोनू, गिलहरी। वह कैसे चिक चिक की आवाज कर रही है। गिलहरी चिक चिक की आवाज करती है ना, ऐसे। मोनू ने उसे मारने को तुरंत एक पत्थर उठाया। तो पिताजी ने कहा, पिताजी ने देखा और कहा, नहीं नहीं मोनू बेटे, गिलहरी को नहीं मारते, गिलहरी को नहीं मारते। किसी भी जीव को मारना पाप है। हमें किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। गिलहरी किसी को काटती नहीं है। गिलहरी जो है बहुत फुर्तीली होती है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। यह तो बड़े प्यार से पेड़ों पर कुदकती फिरती है। देखो यह कुतर कुतर करती कुछ खा रही है, उनके पिताजी ने कहा। अब काव्या ने खुश होकर ताली बजाई। दोनों भाई बहन गिलहरी के निकट पहुंचे, पास में आ गए गिलहरी के। तो मोनू बोला, देखो राधा, इसके छोटे छोटे दांत। कौन बोला? मोनू बोला राधा से। अब यह कितनी तेजी से फल को कुतर कर खा रही है, बिल्कुल हमारी तरह। मतलब वो कहता है कि कितनी तेजी से खा रही है जैसे हम खाते हैं। कहते हैं हाँ। कहती हुई राधा जोर से ताली बजाकर उछली। गिलहरी डरकर दूसरी डाल पर जा बैठी। गिलहरी ज्यादा देर तक रुकती नहीं है, वो तो फुर्तीली होती है, इधर उधर घूमती रहती है। राधा के माता पिता उठकर उनके पास आए। पिताजी ने बताया, गिलहरी किसी को हानि नहीं पहुंचाती और बहुत ही भोली होती है, बहुत भोली होती है। इसे अखरोट और मूंगफली बहुत पसंद होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अब किसी न किसी का फेवरेट तो कुछ होता है, तो इसका क्या है? अखरोट और मूंगफली। यह फल भी बड़े चाव से खाती है। ये लीजिए को गिलहरी, है ना। और ये रहे माता पिता, और ये रहे बच्चे। मोनू बोला, पिताजी देखो गिलहरी के शरीर पर कितनी सुंदर धारियां हैं। हाँ, और इसकी पूंछ भी झब्बेदार है। कौन बोला? मोनू बोला। तो माँ ने कहा, अब माँ ने बताया कि गिलहरी पे धारियां क्यों हैं। अब माँ ने क्या, मोनू ने तो ये बता दिया कि देखो इसके शरीर पे कितनी सुंदर धारियां हैं। तो माँ ने कहा कि हाँ, इसकी पूंछ पे भी झब्बेदार है। पूंछ क्या इसकी? झब्बेदार है, आप देखो ये रही, है ना। तब पिताजी बोले, चलो अब घर चलते हैं। पिताजी ने कहा चलो बहुत देर हो गई, अब घर चलते हैं। तभी घर को लौट चले। रास्ते में माँ ने बताया सबको। अब रास्ते में देखो माँ ने बताया कि जब जिस समय श्री राम और लक्ष्मण लंका पर चढ़ाई कर रहे थे, जब सीता जी को बचाने के लिए जा रहे थे लंका जी, तो जब राम जी और लक्ष्मण जी चढ़ाई करने जा रहे थे, तब उन्हें समुद्र पार करना था। भाई समुद्र पर उन्होंने पुल बनाया था ना। अब समुद्र पर सेतु बनाया जा रहा था। सभी वानर पत्थर ला लाकर पानी पर रखते और सेतु बनता जाता। जो वानर थे, जो वानर आपने देखे होंगे रामायण, उसमें क्या थे, जो जितने भी वानर थे पत्थर उठाते थे और समुद्र में डालते थे, ठीक है, राम लिखकर, क्योंकि जिससे वो पत्थर नीचे ना धंस जाए, उस हवा में तैर जाए, ठीक है, पानी पे तैर जाए मतलब। तो सेतु बनता जाता, पुल बनता जाता। तो गिलहरी भी अपने छोटे मुंह में छोटे छोटे पत्थर लाकर समुद्र में डाल रही थी। गिलहरी थी जो समुद्र में, वो भी मतलब सहायता कर रही थी पुल बनाने में। उसका श्री राम को वह गिलहरी बहुत परिश्रम, बड़े प्यारा लगा। श्री राम जी को बहुत प्यारी लगी वो गिलहरी। उन्होंने प्यार से उस पर हाथ फेरा और कहते हैं तभी से उसके शरीर पर धारियां पड़ गई, वो और सुंदर हो गई। तभी से मतलब एक आशीर्वाद सा दे दिया उन्होंने, क्योंकि सेतु जो बना था उसने भी उसमें मदद करी थी। श्री राम ने गिलहरी को आशीर्वाद दिया
गिलहरी जाओ, तुम्हें पेड़ पर सदा अच्छी अच्छी वस्तुएं खाने को मिलेंगी। ये किसका आशीर्वाद था? श्री राम जी का। क्यों? क्योंकि गिलहरी ने सेतु बनाने में मदद करी थी। माँ की बात सुनकर सभी को बहुत अच्छा लगा। चलिए बच्चों करते हैं अभ्यास। उत्तर चुनकर सही का निशान लगाएंगे। राधा के सामने पेड़ पर बैठी थी क्या? गिलहरी। गिलहरी को फल अच्छे लगते हैं, क्या क्या? अखरोट और मूंगफली। चलिए, गिलहरी मुंह में छोटे छोटे पत्थर डालकर गिलहरी मुंह में छोटे छोटे पत्थर लाकर डाल रही थी। कहां पर? समुद्र में। सेतु बन रहा था क्योंकि। चलिए बच्चों करते हैं अभ्यास। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। सभी घरों को डैश चले, लौट चले। सभी घर को लौट चले। काव्य ने जैश होकर ताली बजाई, खुश होकर ताली बजाई। खुश होकर। श्री राम ने डैश से कहा, लक्ष्मण से कहा, उस गिलहरी को लेकर आओ। लक्ष्मण से कहा उस गिलहरी को लेकर आओ। मोनू ने डैश को मारने को पत्थर उठाया। किसको? गिलहरी को। गिलहरी को मारने के लिए पत्थर उठाया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं किसने किससे कहा। देखो मोनू, गिलहरी किससे कहा था? राधा ने। और किससे कहा था? मोनू से। आगे बढ़ते हैं। इसकी पूंछ भी झब्बेदार है। ये माँ ने कहा था बेटा, माँ ने बच्चों से कहा था। ठीक है, बच्चों से, क्योंकि मोनू बता रहा था ना। उस गिलहरी को लेकर आओ। किससे कहा था? राम ने। किससे कहा था? लक्ष्मण से। लक्ष्मण से कहा था। देखो निशा, इसके छोटे छोटे दांत। किससे कहा था? मोनू ने। किससे कहा था? देखो निशा, निशा से। चलिए बच्चों, ये व्याकरण है, ये आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।